ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, गत रविवार को हमने ईश्वर विषय को लिया था। आप लोगों ने, कईयों ने ईश्वर के विषय में दिए हुए 7 वाक्यों को याद करके, और जी आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लीजिए। अच्छा, अब आ रहा है नजर? थोड़ा सा फेस थोड़ा सा नीचे हो जाए। हाँ, अब आ रहा है नजर? तो आप लोगों ने परिश्रम करके, सब बच्चों ने याद करके सुनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर विषय को। एक बार 7 वाक्यों को हम दोहराते हैं, आप भी दोहराइएगा और मैं भी दोहराता हूं। पहला वाक्य है ईश्वर एक है। दूसरा वाक्य है ईश्वर निराकार है। तीसरा वाक्य है ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा वाक्य है ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। पांचवा वाक्य है ईश्वर में आनंद है। छठा वाक्य है ईश्वर सदा न्याय करता है। सातवां वाक्य थोड़ा लंबा है, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। और हमने ईश्वर के 5 कार्य भी बताए थे, वो ये हैं। पहला कार्य, ईश्वर संसार की रचना करता है। दूसरा कार्य, ईश्वर संसार को चलाता है। तीसरा कार्य, ईश्वर संसार का विनाश करता है। चौथा कार्य, ईश्वर हम जीवों के कर्मों का फल देता है। और पांचवा कार्य, हम मनुष्यों को आदि सृष्टि में और बीच में भी जो समाधि लगाएगा उसको ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। तो ये विषय गत रविवार को हमने आपको समझाया था। आज हम आपको जो ईश्वर एक है परंतु उसके नाम कैसे अनेकों हैं, इस बात को बता रहे हैं। देखो बच्चों, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। नाम 3 प्रकार से होते हैं ईश्वर के। एक गौणिक, दूसरे कार्मिक और तीसरा स्वाभाविक। और गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक का मीनिंग यह है, गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ईश्वर के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर ईश्वर का जो नाम है वो गौणिक नाम कहलाएगा। ईश्वर जो जो कर्म करता है, जैसे 5 कर्म हमने बताया आपको, उन कर्मों के आधार पर ईश्वर का जो जो नाम होगा वो कार्मिक नाम कहलाएगा। और ईश्वर का जो स्वभाव है ना, ईश्वर का बिहेवियर है, हैबिट्स हैं ईश्वर की, जो भी ईश्वर का स्वभाव है उसके अनुकूल जो ईश्वर के नाम सिद्ध होते हैं वे नाम ईश्वर के स्वाभाविक नाम कहलाएंगे। तो वेदों में ऐसे असंख्य नाम दिए हुए हैं ईश्वर के। उनमें से 100 नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने भी की है सत्यार्थ प्रकाश में। हम उनमें से कुछ नाम आपको आज सुनाते हैं। ध्यान देना फिर से, लोक में ये जो ईश्वर के नाम माने जाते हैं वो अलग 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 शख्सियत के रूप में माने जाते हैं। जैसे ईश्वर का एक नाम है ब्रह्मा, और ईश्वर का दूसरा नाम है विष्णु, और ईश्वर का तीसरा नाम है महेश। तो लोक में जो दूसरे वैदिक धर्मी हैं वो लोग ब्रह्मा को अलग मानते हैं, विष्णु को अलग मानते हैं, महेश को अलग मानते हैं। जबकि हमने पहले ही आपको बताया ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर के ब्रह्मा भी नाम है, विष्णु भी नाम है, महेश भी नाम है। तो आइए आपको कुछ नामों से परिचय कराते हैं। जितने भी ईश्वर के नाम हैं
वो धातु और प्रत्यय से सिद्ध होते हैं। धातु माने रूट। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जितने ये शब्द हम प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, उसका कोई ना कोई रूट होता है, उसको कहते हैं धातु। उस धातु में कभी उपसर्ग लगता है, कभी बाद में प्रत्यय लगता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आदि लग करके शब्द बनता है। वो शब्द उस धातु का जो निकला हुआ अर्थ है और उसमें जो प्रत्यय लगाया, वो प्रत्यय लगने के कारण जो अर्थ बदला या उसमें और चेंज हुआ, उसके आधार पर उस शब्द का अर्थ डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द कैसे बना? ब्रीह ब्रीही वृद्धौ, इस धातु से ब्रह्मा शब्द बना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा और कोई नहीं। हाँ, एक पदार्थ है उससे बड़ा, खाली स्थान आकाश। आकाश भी अनंत है, ब्रह्म भी अनंत है, तो ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। इसलिए ईश्वर को हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मा जो सारे संसार को रचता है उसका नाम ब्रह्मा। और विश्लरी व्याप्तो, इस धातु से नु प्रत्यय करने से विष्णु शब्द बना, है ना। इसका मीनिंग यह है जो सब जगह रहता है। हमारा तीसरा वाक्य था ईश्वर सब जगह रहता है, इसीलिए ईश्वर का नाम विष्णु है। वो विष्णु और ब्रह्मा अलग नहीं है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, और संसार का रचयिता होने से उसी ईश्वर का नाम, जिसका नाम ब्रह्म है, उसी का नाम ब्रह्मा भी है। और वही ईश्वर सर्व जगह व्यापक है, इसलिए उसी ईश्वर का नाम विष्णु है। ऐसे ही महाधन ईश, ईश माने स्वामी, पति, मालिक, है ना। तो मालिक सारे संसार का और हम जीवों का भी, अकेला ईश्वर मालिक है, ईश है, पति है, स्वामी है, इसलिए ईश्वर को ईश कहते हैं। और जो सबसे बड़ा है सभी संसार के लोक लोकांतरों का, पूरे संसार का और हम जीवों का, वो अकेला स्वामी होने से महान ईश, महान माने बड़ा, सबसे बड़ा, ईश माने स्वामी। हाँ, हम छोटे छोटे स्वामी हैं, लेकिन हम सबका, स्वामियों का भी वो स्वामी है, इसलिए ईश्वर को महेश यानी महान ईश, सबसे बड़ा ईश, सबसे बड़ा स्वामी ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, है ना। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जेंडर, जिसे हम जेंडर कहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई अपना लिंग नहीं है। ऐसे ही जीव जो होता है, जीव का भी कोई अपना लिंग नहीं होता, लेकिन जीव जिस शरीर को धारण करता है उसको वैसा जेंडर हम मानते हैं। पुरुष देह धारण किया, है ना, मेल, तो हम उसको पुरुष कहते हैं। वही जीव जब स्त्री का शरीर धारण कर लेता है तो हम उसको फीमेल कहते हैं, महिला कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में एक और जेंडर होता है, नपुंसक लिंग। तो जीवात्मा का भी, यानी सोल, आत्मा, इसका भी कोई जेंडर नहीं होता। ये तो शरीरों के कारण से जेंडर को हम समझते हैं। पुरुष शरीर प्राप्त हुआ तो हम मेल कह देते हैं, पुरुष, और स्त्री शरीर प्राप्त हुआ तो हम स्त्रीलिंग कह देते हैं, फीमेल कह देते हैं। ऐसे ही ईश्वर का भी कोई जेंडर नहीं होता, ईश्वर का अपना कोई जेंडर नहीं होता, परंतु ईश्वर के नाम तीनों जेंडर में हैं। उसी ईश्वर को हम देवी भी कह सकते हैं, उसी ईश्वर को हम देव भी कह सकते हैं। और संस्कृत में बहुत सारे शब्द नपुंसक लिंग में भी है। जैसे ब्रह्म शब्द अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबसे बड़ा होने से ईश्वर को हम ब्रह्म कहते हैं, यह नपुंसक लिंगी शब्द है। तो ईश्वर के स्त्रीलिंग में भी नाम है, पुल्लिंग में भी नाम है, नपुंसक लिंग में भी नाम है। इसका मतलब यह नहीं, पुल्लिंग का मतलब वो पुरुष देहधारी और स्त्रीलिंग का मतलब कोई महिला देहधारी, ऐसा ईश्वर नहीं होता। हमने पिछले एपिसोड में, हमने पिछले भाग में ये जानने का प्रयास किया कि जो 5 कार्य हैं ईश्वर के, वो देहधारी व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ईश्वर को देह धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना देह धारण किए हुए वो इस सृष्टि को बनाता है, बिना देह धारण किए हुए ही, शरीर धारण किए हुए ही ईश्वर सृष्टि को चलाता है। बल्कि शरीर धारण करेगा तो सृष्टि को बनाने की योग्यता ईश्वर की खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ईश्वर रहेगा ही नहीं, ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहेगा।
तो ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है कि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और वो एक देश में शरीर धारण करके आएगा तो वह ईश्वर नहीं रहेगा, सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, सर्वज्ञ नहीं रहेगा, सर्व सामर्थ्यशाली नहीं रहेगा, सृष्टि करता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि संहारक आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। जीवों के कर्मफल जान ही नहीं सकता, कर्मफल देने की बात तो दूर है। इसलिए कोई भी देहधारी व्यक्ति को हम ईश्वर नहीं कह सकते। हाँ, देहधारी व्यक्ति भगवान और भगवती हो सकती है। श्री रामचंद्र जी भगवान थे, और जितने भी शरीरधारी लोगों की पूजा होती है मंदिरों में, वो देवी रूप में है तो वो भगवतियां थीं। अब भगवान और भगवती क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ताकि वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में भ्रांति न रहे, इसलिए आपको ये विषय समझाते हैं। भगवान कोई भी हो सकता है, और उसी की तो प्रेयर हम प्रातःकालीन मंत्र में करते हैं, भग एव भगवान अस्तु। भग को धारण करके हे परमपिता परमात्मा मैं भगवान या भगवती बन जाऊं, ये हम प्रेयर करते हैं सुबह उठ करके ईश्वर से। क्या प्रेयर करते हैं? हे परमात्मा आप मुझे भग से युक्त कर दो। तो ये भग क्या है? 6-7 चीजों को भग कहते हैं। नॉलेज, तो संसार में जिसके पास भी ऊंचे क्वालिटी का नॉलेज है, औरों से अधिक है, वो दूसरों की अपेक्षा अधिक भगवान हो गया। जिसके पास वेल्थ है, धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति के दृष्टि से वो भगवान हो गया। जिसने आधिपत्य कर लिया यानी राजा है जो, तो उस क्षत्रिय की दृष्टि से वो भगवान हो गया। जिसके पास कोई कलाएं हैं, विद्याएं हैं, जो सामाजिक कार्य करता है और जिसने प्रसिद्धि पाई है, यश पाया है, कीर्ति पाई है, उस दृष्टि से वो भगवान हो गया। तो जब हम अपने जीवन में मनुष्य शरीर धारण करके ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, योग्यता धारण करते हैं, और औरों से जब हम ऊपर उठते हैं तो औरों की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, इसी का नाम है भगवान या भगवती होना। परंतु हमारे अंदर ईश्वर के गुण कभी नहीं आ सकते। हम कितने ही बड़े हो जाएं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। हम कितने ही बड़े हो जाएं, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। दुनिया का कोई भी शरीरधारी भगवान सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ नहीं रहा है, न आज है न आगे कभी होगा। इससे ये पता चलता है कि शरीर को धारण करने वाले जीवात्माएं होते हैं, और भगवान और भगवती बनने की क्षमता हम सब में है। जो भी व्यक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, शरीर का, साधन का, अवसर का पूर्ण सदुपयोग करेगा, वह व्यक्ति भगवान या भगवती बन सकेगा। तो ये तो हो गई कुछ बातें, और नामों से आपको परिचय कराते हैं। तो ईश्वर का एक नाम देव है और देवी भी है। देव के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देव शब्द बना कैसे है वो भी आपको समझाते हैं। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, स्वप्न, मोद, मद, कांति, गतिषु, इतने अर्थों में देव शब्द बनता है। और महर्षि दयानंद जी ने इन प्रत्येक अर्थों के साथ ईश्वर का जुड़ाव बता करके ईश्वर को देव हम क्यों कहते हैं ये बताया है। जो क्रीड़ा के समान सारे संसार को बना देता है, जिसके लिए संसार बनाना, चलाना, विनाश करना खेल जैसा है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता, तो इसलिए ईश्वर का नाम देव है। विजिगीषा, जो धार्मिकों को सतत जिताता है, जो धर्म के ऊपर चलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं, ईश्वर उनको जिताता है, इसलिए ईश्वर का नाम है देव। द्युति, जिसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश है, इसलिए ईश्वर को देव कहते हैं। जो ईश्वर स्तुति करने के योग्य है, क्यों? क्योंकि ईश्वर में सब अच्छी बातें हैं, इसलिए ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। तो जो स्तुति करने योग्य है वह देव है। ऐसे ही मोद, जो अपने आप में आनंद में रहता है और ईश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को आनंद देता है, उसको हम देव कहते हैं। स्तुति, मोद, मद, स्तुति। स्वप्न, कांति, गतिषु, स्वप्न माने प्रलय रूपी रात्रि करता जो सब जीवों को सोने के लिए, तो उसको ईश्वर को देव कहते हैं। ऐसे अनेकों अर्थों में देव शब्द हो गया, और इतने ही अर्थ देवी शब्द के भी हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में। अब सरस्वती भी ईश्वर का नाम है, परंतु सरस्वती कहते ही स्कूल में हमने क्या देखा
एक वीणा वाली कोई महिला है ना, और वो वीणा बजाती है और विद्या की देवी है, ऐसा हमारे दिमाग में संकल्पना है, परंतु ऐसा नहीं है। सकल विद्याओं का भंडार है वेद, और वो वेद का ज्ञाता और दाता होने से ईश्वर का नाम सरस्वती है। सकल विद्याओं को हम जीवों को पढ़ाने वाला, आदि सृष्टि में 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान देने वाला और सकल विद्याओं को सिखाने वाला ईश्वर होने से उस ईश्वर का नाम सरस्वती है। ऐसे ही लक्ष्मी शब्द कहते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि दीपावली के दिन है ना, धनतेरस के दिन जिसकी पूजा करते हैं लोग अपने घर में, वो लक्ष्मी हमारे सामने आती है। एक देवी है, कमल के ऊपर बैठी है, उसके हाथ में से ऐसे कॉइन्स गिरते हैं। ऐसा चित्र आपने भी देखा होगा। दीपावली के दिन वो चित्र बाजार में मिलता है, लोग उसको लेके आते हैं या उसकी मूर्ति लेके आते हैं और घर में उसकी पूजा करते हैं कि वो धन की देवी लक्ष्मी हमें प्रसन्न हो जाए। परंतु ऐसा नहीं है। वो लक्ष्मी देवी जो है वो कभी हमारी पूर्वज रही होगी, लेकिन लक्ष्मी शब्द ईश्वर का भी नाम है। और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। लक्ष्मी शब्द बनता है लक्ष्य दर्शन अंकनयोः, ये धातु से लक्ष्मी शब्द बना। तो इसका क्या, दर्शन और अंकनयोः, 2 चीजों के कारण ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। एक तो ईश्वर जो है सबको देखता, ईश्वर हमको सतत देख रहा है, भीतर से देखता है, बाहर से देखता है, ऊपर से देखता है, दाएं से देखता है, बाएं से देखता है, सब ओर से ईश्वर हमको वॉच करता है। जैसे किसी मॉल में ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सीसीटीवी कैमरा नजर रखता है हर समय, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और वो उसकी आंख हमको देखते रहती है और वो कैमरे में नोट होकर के कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में उसका डेटा जमा होता रहता है। ऐसे ही ईश्वर हम सब जीवों के कर्मों को देखता है, भीतर से बाहर से, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ यह है कि अंकनयोः, ईश्वर जो है ना हमारे डिजाइन बनाता है ना, हम सबकी डिजाइन ईश्वर ने बनाई है कि हमारा चेहरा कैसा हो ये ईश्वर ने तय किया, कुत्ते का चेहरा कैसा हो ये ईश्वर ने तय किया, बिल्ली का चेहरा कैसा हो, सांप का चेहरा, बंदर का चेहरा, ये सबकी डिजाइन, बाहरी आकृतियां हमारी कैसी हो, ये मॉडल हमारे ईश्वर ने बनाए। आपने देखा पेड़ के पत्ते कैसे कैसे होते हैं, विचित्र होते हैं। केले का पत्ता ये इतना बड़ा होता है ना, और पेड़ छोटा होता है, लेकिन इमली का पेड़ कितना बड़ा होता है और उसके पत्ते कितने छोटे छोटे होते हैं, है ना। नारियल के पत्ते कैसे लंबे होते हैं और आम के पत्ते देखो कैसे होते हैं। हर एक पेड़ के पत्ते की डिजाइन, कटिंग, कलर, ये सब अलग अलग है। इसको डिजाइन ईश्वर ने किया और सबको चिन्हित करता, सबकी आकृतियां बनाता, सबके मॉडल बनाता, सबको डिजाइन बनाता, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारे ईश्वर के नाम हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा ये ज्योतिष वाले डराते हैं राहु और केतु से। तो लोग जो है ना राहु और केतु का नाम ले करके लोग जो है ज्योतिष में डराते हैं कि ये राहु केतु तुम पर भारी हो जाएंगे और तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसा राहु केतु ज्योतिष विद्या में होता ही नहीं। हाँ, तो ये पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्र काटती है और चंद्रमा भी उसी ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो सूरज के चक्कर काटने का जो ऑर्बिट है और जो चंद्रमा का चक्कर काटने का ऑर्बिट है, ये एक साल में 2 जगह टच होते हैं। एक का नाम दे दिया राहु, एक का नाम दे दिया केतु। राहु और केतु नाम के ग्रह अस्तित्व में हैं ही नहीं, ये तो उन काल्पनिक बिंदुओं के नाम हैं जहां 2 ऑर्बिट आपस में टच होते हैं। तो ये एक काल्पनिक स्थान है। अब उसके नाम से ये लोग डराते हैं। वास्तव में ईश्वर का नाम भी राहु और केतु है। जो प्रकृति जड़ आदि से रह गया अकेला, उसका नाम राहु, रहत त्यागे धातु से राहु शब्द बना। और केतु जिस शब्द से बना है, धातु से बना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द बनता है। इसका मीनिंग यह है कि निवासे, सब ईश्वर रूपी निवास घर में, ईश्वर रूपी घर में हम सब निवास करते हैं। ये सब लोकांतर, ये सब गैलेक्सीज, सूरज, पृथ्वी, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि सब कुछ ईश्वर रूपी घर में हैं। और हम जीवात्माएं भी ईश्वर रूपी घर में रहते हैं।
इसलिए ईश्वर को केतु कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आपको पता है ईश्वर का एक नाम पुत्र भी है। आप कहोगे ये बड़ा विचित्र है, ईश्वर पिता है ये तो हमने सुना है, ईश्वर पुत्र है ये कैसे होगा? तो ऐसा नहीं कि ईश्वर ने किसी के पेट से जन्म ले लिया इसलिए ईश्वर का नाम पुत्र है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे? जैसे मैंने कहा ईश्वर के सारे नाम धातु प्रत्यय से यौगिक रूप में बनते हैं, तो पुत्र भी शब्द ऐसे ही बनता है। ऋषि दयानंद ने लिखा पूंग पवने धातु से पुत्र शब्द की निष्पत्ति है ना। तो पुत्र शब्द माने पवित्र करने वाला। ईश्वर हम सब जीवों को पवित्र करने वाला है, दोषों से छुड़ाने वाला है, हमारे जीवन को निर्मल करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम पुत्र है। तो ये हमने आपको ईश्वर के कुछ नाम बता दिए, और बाकी सारे नाम आप जानने हो तो 100 नाम ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ में व्याख्यान किए हैं। फिर आर्याभिविनय में इसके भी अलावा और भी ईश्वर के बहुत सारे नाम बताए हैं गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। तो आज आपने ये विषय जाना कि ईश्वर एक है, उसके नाम अनेकों हैं। जितने भी ईश्वर के नाम हैं या तो उसके गुण के आधार पर हैं, या तो उसके कर्म के आधार पर हैं, या तो उसके स्वभाव के आधार पर हैं। गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक नाम होते हैं। उसी ईश्वर का नाम ब्रह्मा है, उसी ईश्वर का नाम गणपति भी है। अब गणपति कहते ही हमारे सामने वो साल में एक बार जो गणपति बप्पा मोरिया आता है उसकी आकृति आ जाती है, वो सूंड वाले महाराज आ जाते हैं। नहीं, वो नाम नहीं। वेदों में ईश्वर के विषय में गणपति शब्द आया है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामहे, वसो मम अहमजानि गर्भधम आ त्वमजासि गर्भधम। तो ये जो मंत्र है इसमें ईश्वर का नाम गणपति कहा। तो गणपति माने गण संख्याने, इस धातु से गण शब्द बना, और फिर पति माने स्वामी, जो गिनने योग्य हैं। यानी ये जितने भी जड़ और चेतन जीवात्माएं, जड़ प्रकृति आदि से बना हुआ ये संसार, तो ये लोक लोकांतर गिनने योग्य हैं। ये गिनने योग्यों का पति यानी स्वामी, यानी सारे संसार का स्वामी होने से ईश्वर का नाम गणेश या गणपति कहलाता है। तो ये कुछ बातें हमने आपको आज बता दी। अब आगे चलते हैं। आज से हमने ये तय किया है कि प्रति रविवार आपको एक नया श्लोक हम सिखाएंगे। नया श्लोक आपको सिखाएंगे, सुभाषित सिखाएंगे, श्लोक सिखाएंगे या मंत्र सिखाएंगे, और उस मंत्र का अर्थ हम आपको अच्छी तरह से हृदयंगम करा देंगे, और वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर भी करेंगे लिखित रूप में, हिंदी और इंग्लिश में। आपने उसको एक सप्ताह भर में याद करना है। याद करके हमको सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग आपने हमको सुनाना है। जैसे आज आपने हमको ईश्वर के 5 कार्य और ईश्वर के विषय में 7 वाक्य सुनाए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आपने ये श्लोक जो मैं आपको याद कराऊंगा, जो मंत्र आपको याद कराऊंगा, वो आपने याद करके अर्थ सहित सुनाना है। तो आज का श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय, आप भी बोलते जाइए मेरे पीछे। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेतद्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर से एक बार दोहराते हैं, 2-3 बार दोहराऊंगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेतद्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
फिर से तीसरी बार दोहराता हूं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब बच्चों इसका मैं अर्थ समझा देता हूं और फिर आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। आपको एक हफ्ते में ये एक श्लोक याद करना है। जो भी मंत्र श्लोक मैं आपको बताऊं, आपने एक हफ्ता, मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं, अर्थ सहित विद मीनिंग आपको याद करना है। तो इसका मीनिंग यह है, यहां पर इस श्लोक में कंपैरिजन किया गया है दो व्यक्तियों का, दो प्रकार की पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी एंड बैड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी को इसमें कहा साधु, साधु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, और बैड पर्सनालिटी को कहा खल, खल माने बुरा व्यक्ति। तो बुरा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति, इसके बीच में कंपैरिजन किया गया है 3 बातों को लेकर। एक है विद्या, दूसरा है धन और तीसरा है शक्ति। विद्या, धन और शक्ति, इन 3 बातों को लेकर के गुड पर्सनालिटी एंड बैड पर्सनालिटी, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन गुड पर्सनालिटी एंड बैड पर्सनालिटी। कैसे? 3 बातों को लेकर के। एक है नॉलेज माने विद्या, दूसरा है धन माने वेल्थ, और तीसरा है शक्ति माने स्ट्रेंथ। अब यदि साधु यानी अच्छे आदमी के पास, गुड पर्सनालिटी, उसके पास यदि विद्या होगी तो वो विद्या दूसरों को देगा, दान देगा, दूसरों का भला करेगा, दूसरों को सिखाएगा। और यदि बुरे आदमी के पास विद्या आ गई तो वो झगड़ा करेगा, विद्या विवादाय। और यदि अच्छे आदमी के पास धन आएगा तो नीडी पर्सन को वो मदद करेगा, जरूरतमंद की सहायता करेगा। जिसके पास धन नहीं है या कम है, जिसको अभाव है, उसकी पूर्ति करेगा, दान देगा। लेकिन बुरे पर्सनालिटी, बैड आदमी के पास यदि धन आएगा तो वो अहंकार में फूल जाएगा, है ना, दूसरों को कष्ट देगा धन से, दूसरों की परेशानी का कारण बनेगा अपने धन के द्वारा, है, दूसरों का दमन करेगा। बुरे आदमी क्या करते हैं समाज में? यही तो करते हैं। गुंडे लोग क्या करते हैं? धन का प्रयोग क्या करते हैं? लोगों को सताने के लिए करते हैं। अच्छा, और तीसरी बात है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने ताकत, बल। यदि अच्छे आदमी के पास बल आएगा तो वो क्या करेगा? जो असहाय हैं, निर्बल हैं, गरीब हैं, उनकी रक्षा करेगा, धार्मिक हैं, उनकी रक्षा करेगा, उनको बुरे आदमियों से बचाएगा। और यदि बुरे आदमी के पास स्ट्रेंथ आ गई, बल आ गया, है ना, तो वो क्या करेगा? सताएगा, गरीबों को सताएगा, और जो कमजोर हैं उनको दबाएगा। तो श्लोक एक बार फिर बोल लेते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो हमने ये 3 बातें जान ली कि साधु व्यक्ति के पास विद्या आएगी तो वो दान देगा, और बुरे व्यक्ति के पास विद्या आएगी तो वो झगड़ा करेगा, विद्या से विवाद करेगा, झगड़े करेगा। और यदि धन आएगा अच्छे व्यक्ति के पास तो वो दान देगा, जरूरतमंद की मदद करेगा, पुअर पीपल को हेल्प करेगा। लेकिन यदि अच्छे व्यक्ति के पास धन आएगा तो ये काम करेगा। अब बुरे व्यक्ति के पास यदि धन आएगा तो वो अपने धन से मद यानी अहंकार करेगा, और अहंकार से दूसरों का दमन करेगा, दूसरों को सताएगा। ऐसे ही अच्छे व्यक्ति के पास शक्ति आएगी, बल आएगा, तो अपने शक्ति का और बल का उपयोग गरीबों की रक्षा के लिए करेगा, असहाय लोगों की रक्षा के लिए करेगा, जैसे राम आदि ने की। और बुरे लोगों के पास, गुंडे मवाली लोगों के पास जब शक्ति आती है तो वो क्या करते हैं? दूसरों को दबाने के लिए करते हैं, दूसरों का दमन करने के लिए करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं।
तो आज का श्लोक याद हो गया होगा, उसका मीनिंग भी याद हो गया होगा। तो आज आइए हम आपको एक साधना आज कराते हैं और फिर आपके साथ वार्तालाप करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर का हम अवसर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमारा समय है मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन के विषय में इससे पहले भी आपको बताया गया है। मेडिटेशन के 3 मीनिंग फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान माने ईश्वर से जुड़ना और उससे वार्तालाप करना, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर से मांगना। हम सारे जीवात्माएं धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे कितना ही व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, कितना ही व्यक्ति धनवान बन जाए, कितना ही व्यक्ति ताकतवर बन जाए, फिर भी वो अल्पज्य है, अल्पज्य ही रहेगा। उसको और सीखने की गुंजाइश है, और उसको चाहिए, और उसको चाहिए। कभी हम पूर्ण नहीं होते। ईश्वर पूर्ण है तो ईश्वर से हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को भर दो, हमारे मस्तिष्क में उत्तम ज्ञानों को भर दो, हमारे अंदर अच्छे विचार आने दो। ये हम ईश्वर से मांगते हैं, सद्गुणों की मांग करते हैं। और भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, जो हम गलतियां करते हैं वो कभी ना करें, इसके लिए ईश्वर से हम सहायता मांगते हैं। तो ये ध्यान माने, ध्यान में ये दूसरा काम हमको करना है। ध्यान में हमको तीसरा काम ये करना है कि ध्यान में हमको ईश्वर के गुणों को धारण करना है, ईश्वर जैसा बनना है। ईश्वर सदा सबसे प्रेम करता है, हम भी सदा सबसे प्रेम से रहें, कभी किसी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। ईश्वर धैर्यवान है, हम भी धैर्य रखें, पेशेंस है ना, धैर्य रखें। और ईश्वर सदा भला करता है सबका, हम भी सदा भला करें सबका। ईश्वर सदा सत्य बोलता है, हम भी सदा सत्य बोले, कभी झूठ ना बोले। ईश्वर कभी किसी पे अन्याय नहीं करता, हम भी कभी किसी पे अन्याय नहीं करें, चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोले। तो ये सारी चीजें है ना। ईश्वर ईर्ष्या नहीं करता किसी से, हम भी किसी से ईर्ष्या नहीं करें। तो ऐसे ईश्वर के अंदर जो जो अच्छे गुण हैं वो धारण करते जाना, ईश्वर जैसे बनना, ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना। तो ये 3 बातें हो गई। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति माने ईश्वर के गुणों को कहना, प्रार्थना माने ईश्वर से डिमांड करना, और उपासना माने ईश्वर को अपने हृदय में फील करना, ईश्वर को अपनी माँ, पिता, गुरु के रूप में अंदर ही अंदर फील करना, आंखें बंद करके। इसका नाम है उपासना। यानी मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मेरे में है, ऐसा मन में फील करना, अनुभव करना और ईश्वर के आनंद में मग्न होना, इसको उपासना कहते हैं। आइए हम थोड़ी देर के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। आप लोग जहां भी बैठे हैं, जब भी आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको स्टिल होकर के बैठना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। और आज का हमारा मंत्र है ध्यान का महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र आप में से कुछ बच्चों को आता होगा, जिन्हें नहीं आता हम ग्रुप में डाल देंगे लिख करके, आप उसे याद कर लेना। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। इसका मीनिंग भी हम आपको बता देते हैं। ईश्वर का नाम, हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? अपना माइक ऑन करो, पूछो। मैं अर्थ बता सकता हूँ इस मंत्र का? शाबाश, बता दो बेटा, बता दो। जैसे 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 खरबूजा अपनी डाल से अपने आप से ही उतर जाता है, वैसे ईश्वर हमें भी लंबी आयु दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इस बच्चे के लिए बाकी लोग भी क्लैप बजाएंगे। अब हम आपको इसका पूरा अर्थ बताते हैं बेटा, और इसकी आपको हम साधना भी कराते हैं। सबसे पहला शब्द है त्र्यंबकम। त्र्यंबक का मीनिंग है इसमें त्रिअंबक। त्रिअंबक, 3 का अंबक। अंबक माने रक्षक, अंबक मीन्स रक्षक। वो 3 क्या है? हम जीवात्माएं, सोल, और दूसरा प्रकृति जिससे ये संसार बना, और तीसरा ये संसार। 3 ही चीजें हैं, जीवात्मा, प्रकृति और संसार। चौथी चीज है नहीं दुनिया में।
तो तीनों का रक्षक होने से ईश्वर को त्र्यंबक कहते हैं। यजामहे का मीनिंग है, हे परमात्मा हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपका गुणगान करते हैं, है ना। तो हम आपका नाम लेते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम लेते हैं, यजामहे। अब फिर आगे आया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधी माने फ्रेग्रेंस, अच्छी सुवास। तो यहां पर कौन सी सुवास? हमारे सद्गुणों की। जो आदमी सदा प्रेम से रहता है वो उसके जीवन की सुवास है। जो आदमी सदा समय का पालन करता है, रोज का होमवर्क रोज करता है, माता पिता का कहना मानता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है और कभी झूठ नहीं बोलता, ये सुगंधी है हमारे जीवन की। हम ईश्वर से उसकी मांग करते हैं। और पुष्टिवर्धनम माने वो सुगंधी मेरे अंदर दिनों दिन बढ़ती जाए, कम नहीं होना चाहिए। प्रेम से रहने की आदत, संगठन में रहने की आदत कम होनी चाहिए या घटनी चाहिए? बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए, प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। उसी को कहते हैं पुष्टिवर्धनम। हे परमात्मा मेरे जीवन में अच्छे अच्छे गुणों की सुगंधी भर दो और दिनों दिन उसको पुष्ट होने दो, यानी बढ़ने दो मेरे जीवन में, अच्छे गुण मेरे जीवन में बढ़ने चाहिए, ऐसा। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। फिर आगे आया उर्वारुकम इव। उर्वारुक संस्कृत में कहते हैं खरबूजे को। खरबूजा जो होता है ना वो बेल में लगता है, लता है ना, पेड़ में नहीं लगता, लता में लगता है। और कभी कभी लता में पत्तों के बीच में छिपा होता है। लेकिन जब वो पक जाता है ना तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो उसमें सुगंधी होती है और उसमें पुष्टि भर आती है, और दूर से आदमी के नाक को पता चलता है अरे यहां कहीं खरबूजा पका है, क्योंकि उसकी सुगंधी आती है। तो और दूसरा का क्या होता है कि जब आप खरबूजा कच्चा होता है तो ना उसमें सुगंधी होती है और वो डाली से चिपका हुआ होता है, आप उसे डाली से, लता से आसानी से अलग नहीं कर पाते। लेकिन जब वो पक जाता है तो डाली से अपने आप, डंठल से स्वतः अलग हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल दे करके समझाया गया, ईश्वर से प्रेयर की गई कि जैसे पका हुआ खरबूजा सुगंधी और पुष्टि को पा करके डाली से स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे ही मैं अपने जीवन में ईश्वर को धारण करके, ईश्वरीय दिव्य गुणों को धारण करके अपने जन्म मरण रूपी बंधन से, संसार बंधन से, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, दुख दुख दुख, अज्ञान दुख अज्ञान, इसके चक्कर से मैं भी छूट जाऊं और हे ईश्वर आपको प्राप्त होऊं। अमृत माने आपको प्राप्त होऊं। मां अमृतात, मुझे अमृत से जोड़ो और ये संसार रूपी बंधन से मुझे तोड़ो। जैसे पका हुआ खरबूजा सुगंधी पुष्टि को पा करके अपने डंठल से स्वतः अलग हो गया, ऐसे ही आप भी मुझे इस संसार बंधन से छुड़ाओ और मोक्ष को प्राप्त कराओ। तो आइए आज हम इसकी साधना करते हैं। आप लोग कोई भी आसन में ऐसे बैठ जाओ, स्टिल होके बैठ जाओ। एक बार आसन लगा दिया फिर हिलना डुलना नहीं, हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना, गर्दन नहीं हिलाना, आंखें नहीं खोलना। कोमलता से आंखें बंद करो। आंखें बंद करके मन में ये विचारो कि ईश्वर मेरी मां है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा गुरु है, ईश्वर मेरा न्यायाधीश राजा है, ईश्वर मुझे भीतर बाहर से देख रहा है। मैं भले ही ईश्वर को याद न रखूं पर ईश्वर मुझे कभी नहीं भूलता। उसी ने मेरा शरीर बनाया, वही मेरे शरीर की रक्षा पालन पोषण कर रहा है। उसी ने इस सृष्टि में अन्न आदि उगाए जिसको खा पी करके मेरा शरीर पुष्ट होता है। उसी ईश्वर की कृपा है कि मैं देखने में, खाने पीने में, सुनने में, भागने दौड़ने में, सब कार्य करने में सक्षम होता हूं। उस ईश्वर को मैं याद करने बैठा हूं, उससे जुड़ करके उससे वार्तालाप कर रहा हूं और अपने जीवन की कमियां दूर करने के लिए उससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। भीतर ही भीतर उसके साथ जुड़ने रूप उसकी उपासना करने बैठा हूं, ऐसा मन में सोचना है। इस समय अन्य कोई सांसारिक विषय नहीं सोचना है। घर की याद नहीं आनी चाहिए, खिलौनों की नहीं, पुस्तकों की नहीं, खाने पीने की नहीं, घूमने फिरने की नहीं, टेलीविजन या मित्र साथी खेल कुछ नहीं। इस समय केवल इतना याद होना चाहिए, मैं हूं, मेरा ईश्वर है, मैं ईश्वर को सुना रहा हूं, ईश्वर सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे जान रहा है, मैं उसे सुना रहा हूं। तो आइए एक बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओम। अब मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब मैं अर्थ बोलता हूं, आपने वैसा ही मन में सोचना है। ओम, हे परमपिता परमात्मा, ओम आपका निज नाम है, मुख्य नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। त्र्यंबक, आप तीन के अंबक हैं, अर्थात तीन के रक्षक हैं। हम जीवात्माएं, संसार का आदिमूल कारण प्रकृति और यह सारा संसार, इन तीनों के आप रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं। इसीलिए हम आपको त्र्यंबक नाम से पुकारते हैं। यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपके नाम का जप करते हैं। हे प्रभुदेव, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे जीवन में आप अच्छे अच्छे गुणों की सुगंधी भर दीजिए। मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, अच्छा माता पिता का अच्छा पुत्र या पुत्री बनूं, अपने गुरुजनों का अच्छा विद्यार्थी या विद्यार्थिनी बनूं, मैं इस राष्ट्र का अच्छा नागरिक बन सकूं, जहां कहीं भी मैं रहूं अच्छाई को धारण कर पाऊं, उसी की सुगंधी मेरे जीवन में भर जाए। और पुष्टिवर्धनम, दिनों दिन मेरे अंदर सद्गुणों की सुगंधी बढ़ती ही जाए, पुष्ट होती जाए। उर्वारुकम इव, जैसे पका हुआ खरबूजा सुगंधी पुष्टि को पाकर अपने डंठल से स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे ही इस जन्म मरण रूपी संसार चक्र से बंधनात्, मुझे बंधन से छुड़ा करके मां अमृतात्, आप अपने से जोड़िए। मैं आपको प्राप्त होके मोक्ष को धारण करूं, सदा आनंद में रहूं। अब मन ही मन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव उत्पन्न करने हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमें सर्वोत्तम मनुष्य जीवन दिया। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमें अच्छे धार्मिक माता पिता गुरुजन दिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आप हमारी सतत रक्षा करते हो, पालना करते हो, सब प्रकार के सृष्टि में सुख उत्पन्न आपने करके दिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमें वेदों का ज्ञान दिया। अब एक बार लंबा ओम का उच्चारण। आंखें खोल सकते हैं। तो ये, हाँ, अब क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो वे पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ जी, मैं विदुषी हूँ, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए। ये झूठ बोलने से संबंधित है। अगर एक इंसान ने मुझे किसी इंसान से पूछने को कहा कुछ, और उस इंसान ने मुझे कुछ झूठ बताया, तो मैंने उसी दूसरे इंसान को फिर झूठ ही बताया, तो मेरी जो मैं बोलूंगी वो झूठ होगा क्या? जब तक आपको ये नहीं पता कि उसने जो बोला वो झूठा था, आपको यदि पता है और आपने फिर बोल दिया, तब वो झूठ कहलाएगा। लेकिन तब तक वो झूठ नहीं कहलाएगा जब तक आपको ये ना पता हो कि वो झूठ नहीं है। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो सब सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसकी जांच पड़ताल आप करें। पर जब तक आपको आप उसको सत्य मान करके यदि कहते हो, आपको विश्वास है कि वो सत्य बोल रहा है और आप बोल रहे हो, तब तक वो झूठ नहीं कहलाएगा आपके द्वारा। यद्यपि है वो झूठ, परंतु आपने उसको सच मान के ही तो बोला है, आपने झूठ मान करके थोड़ी ना बोला। हाँ, आपका ज्ञान यदि ये काम कर रहा है कि ये जो है कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है और फिर मैं बोल रहा हूं, तब वो झूठ हो जाएगा। तो स्वामी जी, मुझे उस इंसान से पहले पूछना होगा। मैं पूछूंगी क्योंकि वो सच बोल रहा है कि झूठ, क्योंकि मुझे मेरी तरफ
से तो मुझे यही लगता है कि वो सच है। हाँ, ऐसा है। झूठ बोलने वाला कभी बोलेगा मैं झूठा हूं? आज तक किसी ने बोला है? चोरी करने वाला जा करके जज साहब को ये कहता है मैंने चोरी की है, मुझे सजा दो? नहीं। हाँ, तो ये तो हमें अपने विवेक से या दूसरे अन्य प्रमाणों से पड़ताल करनी होगी कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसकी आदत क्या है। क्या होता है, कई बार हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यह आदमी प्रलोभन से झूठ बोल भी देता है ना, या डर के मारे कभी व्यक्ति झूठ बोलता है, या लोभ के मारे कभी व्यक्ति झूठ बोलता है ना, छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर के झूठ बोलता है। तो ऐसा, तो ये हम जांच पड़ताल करेंगे तो हमको व्यक्ति के स्वभाव का पता लग जाएगा, तो फिर हम निर्धारण कर सकते हैं ये कितना % सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। फिर हम उससे पूछ भी सकते हैं या अन्य किसी स्रोत से पता लगा सकते हैं। हाँ, पर हमको हमेशा परीक्षा करके सच ही बोलना चाहिए। यदि हमको पता नहीं है कि वो सच बोला या झूठ बोला और हम बोल देते हैं तो इतना दोष तो लगेगा कि हमने बिना परीक्षण के बोल दिया, परंतु जब तक हमको ये पता नहीं है कि उसने झूठ बोला है तब तक हमारी ओर से वो झूठ नहीं कहलाएगा, उसकी ओर से वो झूठ है। वो इन्फॉर्मेशन झूठी है, वो उसकी ओर से, हमारी ओर से नहीं। हमारी ओर से तो हमने जैसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली वो आगे हमने फॉरवर्ड कर दी, परंतु हमारा इतना दायित्व अवश्य बनता है, कर्तव्य अवश्य बनता है कि हम जांच लें। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, आपके प्रश्न समाप्त हो गए तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आप प्रश्न पूछो। अच्छा, मुझे बताइए दुख कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आदि दैविक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक, और तीसरा आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपने उसमें से सॉर्ट आउट करना है तीनों में से कौन सा दुख है। ठीक है? हम कार में बैठे हैं और कार में किसी ने एसी तेज कर दिया, अब वो कौन सा दुख है? हम ठंड से ठिठुरने लगे। कार में बैठे हैं, किसी ने एसी तेज कर दिया और हम ठंड से ठिठुरने लगे हैं, वो कौन सा दुख है? आदि भौतिक। आदि भौतिक। तो आदि भौतिक कैसे है? किसी ने फिजिकली किया था वो। हाँ, आदि भौतिक का मतलब होता है कि कोई चेतन व्यक्ति से हमको मिला। वेरी गुड। किसी ने अब देखो, हो सकता है आपको दुख देने के लिए उसने नहीं किया हो, उसको गर्मी लग रही हो इसलिए उसने तेज किया, तो आदि भौतिक में तो नहीं जाएगा। हाँ, एक कंडीशन में आदि भौतिक दुख हो जाएगा। वो कौन सी कंडीशन में? जब उसने इंटेंशनली आपको सताने के लिए, उसने तो अच्छा कोट पहन रखा है, उसको तो ठंड लगने की संभावना है नहीं, और उसने देखा कि आपने कोई कोट वोट नहीं पहन रखा है, तो आपको सताने की दृष्टि से यदि तेज कर दिया एसी और आप ठिठुरने लगे और वो मजे ले रहा है, तो उस अवस्था में तो वो आदि भौतिक दुख हो जाएगा। वरना वो आधि दैविक दुख है, क्योंकि ठंड लगने से, अधिक ठंडी से हमको जो दुख मिलता है वो दुख आधि दैविक कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। सांप ने हमको काट लिया, कौन सा दुख है? स्वामी जी फिर से बोल सकते हैं? सांप ने हमको काट लिया, आदि भौतिक दुख है। लिविंग थिंग से हमको जो दुख मिलता है, दूसरे चेतनों से हमको जो दुख मिलता है, वो आदि भौतिक दुख है। वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक और उदाहरण देते हैं। एक बच्चा रास्ते में चल रहा था और वो ऊपर देख करके चल रहा था, साइन बोर्ड पढ़ रहा था, नीचे उसको पत्थर दिखा नहीं और वो टकरा गया पत्थर से और गिर गया और उसका घुटना छिल गया, खून आने लगा। अब दुखी हो रहा है, कौन सा दुख है? आदि भौतिक।
आध्यात्मिक। अच्छा, आदि भौतिक क्यों है? जिसने आदि भौतिक उत्तर दिया वो बताएं। क्योंकि उसने अपने आप से किया था। हाँ, तो उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं बेटा, आदि भौतिक नहीं। आदि भौतिक दुख मतलब दूसरे प्राणियों से हमको जो प्राप्त होता है, लिविंग थिंग, खुद से नहीं। खुद से जो दुख, हाँ, खुद के इग्नोरेंस से, खुद की गलतियों से, खुद के मिस्टेक से जो हमको दुख प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक दुख है। अब अंतर समझ में आया आपको? अच्छा जी। प्रश्न ये है, क्या ईश्वर शरीर धारण करता है? हाँ या ना? केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। नहीं धारण करता। करता है। अच्छा, तो करता है तो क्यों? जब वो पहले आए थे धरती पे तो वो मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, किसी के संग बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, ईश्वर शरीर को धारण किए बिना भी ये बातें बताता है वेदों के माध्यम से। उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता क्या है? है ना? अच्छा, दूसरी बात, क्या शरीर धारण करने के बाद उसमें ईश्वर होने का कोई लक्षण घटेगा? हाँ या ना? हाँ। जैसे कौन सा लक्षण घटेगा? जैसे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, शरीर धारण करने वाला सृष्टि को बना सकता है? हाँ या ना? नहीं बना सकता। ईश्वर जो है सृष्टि को धारण करता है और पालन करता है। जो शरीर को धारण करेगा, क्या वो सृष्टि को धारण और पालन कर सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता। तीसरी बात, ईश्वर शरीर को विनाश कर नहीं, ईश्वर सृष्टि का विनाश करता है, सृष्टि को डिमोलिश करता है। सृष्टि के ये जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है और ये जितने सूरज आदि हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सीज हैं, इनको तोड़ करके चूर्ण चूर्ण कर देता है। क्या कोई शरीरधारी व्यक्ति सूरज को, पृथ्वी को, नक्षत्रों को, ये गैलेक्सीज को तोड़ के चूर्ण कर सकता है, पाउडर बना सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता। तो फिर शरीर धारण कैसे करेगा? जो शरीर धारण करेगा वो ईश्वर ही नहीं होता। इसलिए कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, भगवान और भगवती किसे कहते हैं? जो हाँ, शाबाश, बोलो। जो भग का मतलब है जिसमें मतलब किसी पे ज्यादा नॉलेज हो या कोई भी चीज, वेल्थ, या फिर वो राजा हो, या फिर उसमें कोई टैलेंट हो, जिसकी वजह से उसे मतलब भगवान माना गया हो या फिर भगवती माना गया। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा देखो, दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई मालूम? लोगों ने इस अंतर को नहीं समझा, ईश्वर और भगवानों के बीच में अंतर नहीं समझा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, क्या राम ने कभी कहा जब राम जीवित थे, इस धरती पर थे, क्या राम ने ऐसा कहा होगा, मेरे मरने के बाद ईश्वर की जगह मुझे तुम लोग पूजने लग जाओ? ऐसा राम ने कभी कोई कहा? किसी सीरियल में आपने देखा होगा, किसी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, ऐसा राम ने खुद कभी कहा? नहीं कहा। अब लोगों ने ईश्वर की क्वालिटी को जाना ही नहीं, ईश्वर करता क्या है, और राम के स्वरूप को जाना ही नहीं, तो उन्होंने ये मान लिया कि राम ही ईश्वर के सदृश सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है, विनाश करता है, जीवों को कर्मफल देता है, वेदों का ज्ञान देता है, वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, राम निश्चित ही श्रेष्ठ पुरुष हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, परंतु ईश्वर के स्थानापन्न नहीं, ईश्वर के रूप में नहीं। ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। ईश्वर अपने जैसा अद्वितीय रहेगा, नन अदर देन गॉड। ईश्वर जो है अपने जैसा अकेला है, उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? हाँ, राम, कृष्ण और जितने भी संसार में महान पुरुष हुए हैं, वे हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, पर किस रूप में? भगवान रूप में।
अर्थात हम उनके गुणों को, उनके चरित्र को पढ़ करके उनके गुणों को जाने और जिन कारणों से वे श्रेष्ठ बने, वे भगवान या भगवती बने, हम भी उन गुणों को धारण करें और उनके जैसे महान बने। इस रूप में वे हमारे लिए पूजनीय हैं, इस रूप में वे हमारे लिए धारणीय हैं, इस रूप में वे हमारे लिए वंदनीय हैं। जैसे हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हम अपनी फैमिली में फोर फादर्स जो है ना, हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनका जैसे हम सम्मान करते हैं, ऐसे ही ये हमारे पूर्वज हैं। राम कृष्ण आदि जितने भी महान पुरुष हुए हैं इस धरती पर, ईसा मसीह और जितने भी हुए हैं, ये सारे महान लोग हैं। इन्होंने संसार का भला किया, इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने धन से, अपनी शक्ति से, अपने संसाधनों से संसार को सुख पहुंचाया। ऐसे ही हम भी भले आदमी बन करके, हम भी अच्छे आदमी बन करके संसार में नाम कमाए, इनके जैसे ही काम करें। ये उनकी पूजा है, ये उनका अनुकरण है, ये उनका वंदन है। और उपासना तो केवल एक की होती है, वो है ईश्वर। आज जिसके विषय में बताया कि उस ईश्वर के अनेकों नाम हैं। और किसी को कोई सवाल याद आया हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, नहीं तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। पूछिए स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए बेटा। कि जैसे आपके जो माता पिता हैं, आप उन्हें इंटेंशनली तो दुख नहीं पहुंचाना चाहते, मतलब झूठ बोल के इंटेंशनली तो दुख पहुंचाना नहीं चाहते जी। वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको बोलना पड़ता है जी। तो मतलब वो दंडनीय होगा या फिर वो नहीं होगा? ऐसा है, झूठ किसी भी हालत में नहीं बोलना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति क्या आ सकती है कि जिससे झूठ बोलना पड़े? देखो, हम आदतन झूठ बोलते हैं, हम परिणामों की चिंता न करें, हमारे अंदर अच्छी आदतें विकसित हो जाएंगी। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सच बोलो, दंड मिलेगा, डांट पड़ेगी, डांट सह लेंगे, दंड मिलेगा तो भोग लेंगे, पर कम से कम आत्मा पे एक दाग तो नहीं पड़ेगा झूठ बोलने का, आदत तो नहीं बनेगी। ये आदत बनना सबसे बुरी बात है, आदत नहीं बननी चाहिए। आदत बनेगी तो हम वो कभी सुधरने में फिर बहुत टाइम लगता है, और फिर झूठ बोलने से नुकसान ही होता है। एक बार, ऋषि दयानंद ने लिखा है, एक बार किसी के सामने झूठ बोलो और वो पकड़ी जाए तो उस व्यक्ति का, उस आदमी के सामने जीवन पर्यंत विश्वास नहीं होता। आप अपने विषय में ही सोच लो ना, कोई आपका फ्रेंड एक बार झूठ बोले आपसे और उसकी झूठ पकड़ी जाए, जिंदगी भर आप उसका विश्वास नहीं करोगे। किसी दुकान पे जाओ और आपने कोई सामान लिया और आपको बाद में पता चला कि इस सामान में उसने मिलावट की है, नकली सामान दिया है, जिंदगी भर उस दुकानदार का विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे ही होता है हम समाज में अपना विश्वास खो देते हैं औरों के इसमें, उनके जहन में। ये तो एक सामाजिक हानि हुई हमको। दूसरी हानि हमको व्यक्तिगत ये हुई कि हमारे कुसंस्कार बढ़ गए, हमारे अंदर एक दाग पड़ गया आत्मा में, और वो कुसंस्कार हमको अगली बार झूठ बोलने के लिए भीतर से वो करेगा, मोटिवेट करेगा। तो ऐसे उल्टे काम नहीं करने। अपने घर में, अपने अंतःकरण में कचरा नहीं इकट्ठा करना, कुसंस्कार रूपी। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और उसके बदले में डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। थोड़ी सी देखो, कभी कभी क्या होता है, सच बोलने से हमारे पेरेंट्स हमको डांटते भी नहीं है, आगे के लिए सावधान करते हैं और सूचना देते हैं, लेकिन झूठ पकड़ी जाए तो हो सकता है डांट ज्यादा पड़े, अधिक हमको दंड भोगना पड़े, ये हो सकता है। पर सच बोलने पर माता पिता समझा देंगे, जो हमने गलती की है उसकी हानियां समझा देंगे और हमको आगे न करने के लिए सावधान करेंगे। इतना भर होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से आदमी अपने आप से और ईश्वर से दूर चला जाता है। तो हम ऐसे काम क्यों करें कि हम आत्महना बने? कभी नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, हाँ बोलो। अगर मैंने अभी टेस्ट दिया और उसके मार्क्स आए तो, और मेरी मैम ने अगर मुझे 1 मार्क ज्यादा दे दिया और मैंने मैम को नहीं बताया, तो मैंने ये बात गलत करी? बिल्कुल गलत करी। यदि आप उसके हकदार नहीं हो, गिनती करने में 1 मार्क्स ज्यादा आपको भूल से दे दिया गया, तो आपको जाकर के सुधारा कर लेना चाहिए। पर इसमें कुछ झूठ तो नहीं होगा ना? झूठ है ना, आपने उस बात को दबाया, आपके ज्ञान में तो झूठ हो गया ना। आपको तो पता है, मैम को भले ही पता ना हो, आपको तो पता है।
और फिर यदि क्रॉस चेकिंग करेंगे तो मैम को भी पता चल जाएगा ना, तो झूठ ही होता है, भले उनके नॉलेज में ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, हमारा समय अब समाप्ति की ओर है, तो हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 शांति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं, तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन, या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।